तो राजस्थान में हुई करौली हिंसा का गुनहगार या कहा जाए कि पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड मतलूब अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार। हिंसा को 26 दिन बीत चुके हैं और 26 दिन में आज तक गहलोत की पुलिस मतलूब अहमद का कोई ठिकाना, कोई पता ढूंढ नहीं पाई और वो लगातार फरार है। करौली दंगे का मास्टरमाइंड मतलूब जो कि वीडियो एविडेंस में सामने आया था, टाइम्स नाउ नवभारत ने आपको वो सबूत दिखाए थे, वीडियो सबूत दिखाए थे, जिसमें कि मतलूब दंगे के दौरान दिखाई पड़ रहा था। 3 राज्यों की सीमा पर बड़ी पड़ताल टाइम्स नाउ नवभारत कर रहा है और ढूंढ रहा है कि मतलूब अहमद आखिरकार है कहां। 26 दिन बीत चुके हैं लेकिन मतलूब पुलिस की पकड़ से बाहर है। आम आदमी की ट्रैकिंग करने के वाली लोकेशन का पता लगाने वाली पुलिस इस मामले में ढीली क्यों पड़ गई है, यह सवाल वो है जो पुलिस से लगातार आम जनता पूछेगी। इससे पुलिस के साथ साथ राजस्थान सरकार पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ऐसे गुनहगारों को तब तक ढूंढना नहीं छोड़ेगी जब तक उनको सही ठिकाने यानी जेल की सलाखों के पीछे तक ना पहुंचा दिया जाए। और इसीलिए टाइम्स नाउ नवभारत मतलूब की तलाश में हर उस जगह पड़ताल कर रहा है जहां मतलूब के छिपे होने की संभावना है। टाइम्स नाउ नवभारत राजस्थान के साथ साथ उससे सटे 3 राज्य जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा बॉर्डर पर भी मतलूब की तलाश में बड़ी पड़ताल कर रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करौली हिंसा का मास्टरमाइंड मतलूब कहां है? हिंसा के 26 दिन बीत चुके हैं लेकिन मतलूब अभी भी राजस्थान पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सवाल राजस्थान पुलिस पर भी उठता है कि हिंसा के दौरान मूक दर्शक बनी रही पुलिस क्या मतलूब का पता लगा पाएगी? लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत हिंसा के गुनहगार का पीछा नहीं छोड़ेगा। भले ही पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही, लेकिन हम न तब चुप बैठे थे और न ही हम अब चुप बैठेंगे। टाइम्स नाउ नवभारत निकल चुका है मतलूब का पता लगाने कि आखिर हिंसा का ये गुनहगार कहां छिपा बैठा है और पुलिस अब तक उसे क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई है और न ही रुकेंगे। करौली सांप्रदायिक हिंसा के पहले दिन से ही लापरवाह नजर आने वाली करौली पुलिस के हाथों अभी तक मतलूब नहीं लगा है। घटना को घटे हुए 26 दिन हो गए हैं लेकिन मतलूब अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। आम आदमी की ट्रैकिंग करने वाली, लोकेशन का पता लगाने वाली, पत्रकारों के फोन को सर्विलेंस पर ले जाने वाली राजस्थान पुलिस आखिर मतलूब को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? आखिर मतलूब के सिर पर किसका हाथ है? कोई कहता है कि मतलूब देश की सीमा से बाहर चला गया है, कोई नेपाल बॉर्डर पर जाने की बात करता है, कोई राजस्थान से सटे राज्यों के बॉर्डर पर जाने की बात करता है जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा बॉर्डर का नाम शामिल है। लेकिन यह तय है कि मतलूब करौली की सीमा से बाहर है। आखिर वो सीमा से बाहर गया तो कैसे गया, कौन लेकर गया और पुलिस को क्या उसकी लोकेशन का अभी तक पता नहीं चला? और अगर पता चल गया है तो फिर आखिर क्या छुपाना चाहती है राजस्थान की पुलिस? राजस्थान पुलिस भले ही हिंसा के मामले में मतलूब को ढूंढने में ठंडी पड़ गई है, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत की टीम लगातार राजस्थान की उन गलियों और ठिकानों को तलाश रही है जहां मतलूब रुका था। हिंसा के गुनहगार कानून की पकड़ में आए, इसके लिए लगातार हमारी टीम मतलूब की तलाश के लिए अपनी पड़ताल में जुटी है। हमारी टीम लगातार सफर कर रही है, खोज रही है उन तमाम पहलुओं को जो करौली के दंगे से जुड़े हैं। हम ना पुलिस की तरह थकेंगे और ना ही रुकेंगे और ना ही करौली पुलिस की तरह हमारा रवैया उदासपूर्ण रहेगा, बल्कि हर रोज ये सफर जारी रहेगा और हम तलाश करने की कोशिश करेंगे उन तमाम पहलुओं को जो जुड़े हैं करौली दंगे के साथ। कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने चेहरे, सबके पास हम जाएंगे और आपको बताएंगे कि करौली दंगों का सच आखिर है क्या, आखिर पुलिस की सुस्ती का कारण है क्या, आखिर मतलूब कहाँ है, आखिर वो लोग कहाँ हैं जिन पर आरोप तय किए गए थे और ऐसे कितने लोग हैं जिनको निर्दोष होने के बावजूद भी सिर्फ लिस्ट की फहरिस्त बढ़ाने के चक्कर में आरोपी बना दिया गया है। तो ये सफर यूं ही चलता रहेगा। राजस्थान के कई इलाकों में जब मतबूल की हमने तलाश की तो इस दौरान तरह तरह की चर्चाएं भी हमारे सामने आई।
जिसमें एक बात ये सामने आई कि मतलूब को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस उस पर अब तक हाथ नहीं डाल पाई है। तो क्या ये राजनीति ही है कि मतलूब पुलिस के शिकंजे से दूर है? सवाल यही है कि पुलिस के सामने दंगे के दौरान फोन पर बात करने वाला मतलूब आखिर कहां चला गया? मतलूब जो कि पार्षद भी है, उसी इलाके में जलती हुई दुकानों को छोड़कर कहां चला गया? कहां चला गया वो मतलूब जो अपने लोगों से ये वादा करके चुनाव जीता था कि उनके सुख दुख में काम आएगा, और फिर उन्हीं के घर, दुकान, मकान जलते हुए छोड़कर कहां चला गया? किसका हाथ मतलूब पर था? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो अभी तक खड़े हैं, लेकिन उनका जवाब नहीं मिल रहा। हाँ, गाहे बगाहे लोग ये बात करते जरूर नजर आते हैं कि मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं, मतलूब को ढूंढ लिया जाता, लेकिन मतलूब नहीं मिल रहा है। क्या मतलूब मंगल ग्रह पर चला गया है? सवाल बड़े हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं है। आखिर इसमें फायदा किसका है? तो लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस का वोट बैंक पिछले जो राज्यों में चुनाव हुए वहां से खिसक कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, शायद इसीलिए मतलूब को अब राजनीतिक संरक्षण मिला है ताकि वोट बैंक बना रहे। करौली हिंसा के तमाम सबूत टाइम्स नाउ नवभारत ने दिखाए, जिसमें मतलूब की भी भूमिका साफ दिखी। क्या मतलूब राजस्थान छोड़ चुका है? क्या वो देश के बाहर जा चुका है? और आखिर पुलिस उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रही है? ये तमाम सवाल है, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत मतलूब की तलाश जारी रखेगा। हिंसा के गुनहगारों को उनकी सही जगह पहुंचाने का काम करेगा। सांप्रदायिक हिंसा के दिन भले ही पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही, लेकिन हम न तब चुप बैठे थे और ना ही हम अब चुप बैठेंगे। उस वक्त भी हमने आपको घटना के दिन से लेकर आज तक रोज एक नए वीडियो के साथ सबूत पेश किए। मैं सबूत हम वीडियो लेकर आए, लेकिन पुलिस की कार्रवाई कछुआ चाल से चलती रही। पुलिस ने जिनको आरोपी बनाया उनको भी पुलिस नहीं पकड़ सकी। उन्हीं में से एक आरोपी जीतू शुक्ला तक हम पहुंचे, लेकिन पुलिस आज तक नहीं पहुंची। और लोगों और तथ्यों तक पहुंचने का ये सिलसिला अभी थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं, बल्कि यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। हम कुछ लोगों और कुछ तथ्यों तक फिर पहुंचेंगे और दिखाते रहेंगे आपको एक से एक खुलासे। बस आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नवभारत, करौली। और हमारे सहयोगी भंवर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। भंवर, बताइए जरा कि मतलूब की तलाश राजस्थान पुलिस कर रही है, लेकिन 26 दिन से ढूंढ नहीं पा रही है। आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्या अब तक तथ्य सामने आ पाए हैं कि कहां संभावना है मतलूब के मौजूद होने की? देखिए, मतलूब की जहां तक बात करें तो राजस्थान पुलिस का जो रवैया है उसमें हाथी के दांत खाने के अलग हैं और दिखाने के अलग हैं। दिखाने के लिए 3-3 टीमें गठित कर दी गई हैं, अलग अलग स्टेट में जाकर, अलग अलग शहरों में जाकर छापेमारी करने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन मतलूब सामने नहीं आ रहा है, ये अलग बात है। तो ऐसी बात जब सामने आती है तो पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं, और उन्हीं सवालों के घेरे में राजस्थान पुलिस खड़ी है, जो अक्सर छोटी छोटी घटनाओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पीठ थपथपाती रहती है। पुलिस के मुखिया डीजीपी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो मतलूब है वो एक पार्षद है, ऐसे में सोचना पड़ेगा कि वो शामिल है भी या नहीं। यानी कि जो राजनीतिक भाषा है वो अगर डीजीपी बोलता है तो पुलिस किस तरह की कार्रवाई करेगी, उसका नतीजा ये है कि 26 दिन से मतलूब पुलिस की पकड़ में नहीं है। राजस्थान पुलिस जो अपने आप को गौरवान्वित करने के लिए तमाम पुलिस पदकों के लिए लगातार फाइलें भेजती रहती हैं, लेकिन एक मतलूब उसको ट्रेस नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि मतलूब सत्ताधारी पार्टी के साथ अलायंस किया हुआ है। वो निर्दलीय भले ही जीता है, लेकिन कांग्रेस को समर्थन दिया है, और जो नगर पालिका जो करौली है वहाँ पर पार्षद है, कांग्रेस का समर्थन करता है। तो ऐसे में क्या सत्ताधारी पार्टी जो कांग्रेस से संबंधित है वो अपने ही आदमी को तलाशने में असक्षम है? ये सोचने वाली बात है। जहां तक हमने लोगों से बातचीत की, ये बात सामने आ रही कि जिस तरीके से जो चुनाव हुए राज्यों में, अभी जो पिछले चुनाव हुए हैं, वहां से जो परंपरागत वोट, मुस्लिम वोट जो कांग्रेस सरकार का, कांग्रेस पार्टी का जो है वो खिसक गया है। आप देखिए यूपी में खासतौर पर हम देखेंगे वोट खिसक करके अखिलेश यादव की तरफ गया और कांग्रेस धरी की धरी रह गई। एक तरीके से कहा जा सकता है धाराशायी हो गई। अन्य स्टेट्स में भी यही देखने को मिला।
पंजाब में जहां उनकी सरकार थी वहां वो अपना वजूद नहीं बचा पाए। तो जो परंपरागत वोट जी। था वो इतना खिसक गया कि उनकी जमानतें जगह जगह जब्त हो गईं। ऐसे में राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले गहलोत इस मौके को बिल्कुल नहीं चूकना चाहेंगे। ये वो गलती नहीं करना चाहेंगे कि उनका परंपरागत वोट अन्य ये राज्यों बड़ी की बात तरह आप यहाँ कह से रहे हैं भवार इस खिसके। वक्त पर कि जिस वक्त करौली जल रहा था तो उस वक्त करौली की आंच ना देख करके, लोगों का दर्द ना देख करके अशोक गहलोत शायद सिर्फ वोट बैंक देख रहे हैं। और एक बड़ी संभावना, एक प्रबल संभावना बनती है कि मतलूब पर अभी तक कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं हो पाई, मतलूब को ढूंढ नहीं पाए। बहुत शुक्रिया आपका भवार तो जुड़ने के लिए। लेकिन आपको अब बताते हैं सीधा कि आखिरकार करौली में हुआ क्या था। ये एक एक करके वो पूरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस पूरी तस्वीर के बीच आता है गहलोत सरकार के ऊपर। जैसे हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र इस वक्त जानकारी दे भी रहे थे हमें कि कैसी पुलिस जो कि तमगे पाने के लिए लगातार फाइल आगे बढ़ाती रहती है, वो एक ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ पा रही जो कि दंगों में मुख्य आरोपी है और जो कि प्रदेश में पार्षद भी है।